बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर ऑफिस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस हमाद कुकिंग व्लॉग। आज के व्लॉग में हम जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं ये खजूर और इमली की खट्टी मीठी टॉफ़ी है, और आपने अगर बचपन में खाई है तो यकीनन आपको ये बहुत पसंद होगी। आज हम इस रेसिपी को इमली और खजूर की टॉफ़ी को घर पे बनाएंगे, जो हेल्दी वे में बनाएंगे और साफ़ सुथरी जो कि घर की बनी हुई होगी। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है। चलिए व्यूवर्स, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमने बाउल में ले ली है 200 ग्राम इमली। 200 ग्राम इमली को हम 1 कप पानी डालकर 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। 1 घंटे के लिए हमने इसे भिगो के रखना है और बाकी का प्रोसेस हम 1 घंटे के बाद स्टार्ट करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर दें स्पून के साथ, ताकि पानी में अच्छे से सोक्ड हो जाए। इमली को भिगोकर 1 घंटे के लिए हमने छोड़ देना है, और उसके साथ ही हमने लेनी है 7 से 8 खजूरें जो इमली के अंदर शामिल होंगी। खजूरों की भी गुठलियाँ आपने रिमूव कर देनी है और उसको सेपरेट करके रख लेना है। और इसके साथ 1 घंटे के बाद आपने इमली को भी गुठलियाँ रिमूव कर देनी है। इमली और खजूर के पल्प को आपने ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। इसके साथ ही हम ले रहे हैं 200 ग्राम गुड़ जागरी। इसको भी आपने छुरी की मदद से चॉप कर लेना है। इसके साथ हम ऐड करेंगे इसमें कुछ मसाले, जिसमें हमारे पास 1 टीस्पून चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हमने लिया है इसमें ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें लिया है ब्लैक सॉल्ट काला नमक। इसके बाद हम 1 टेबल स्पून घी शामिल करेंगे अपनी फ्राई पैन में और इसको मेल्ट होने देंगे। जो ही घी मेल्ट हो जाएगा आप इसमें शामिल कर देंगे अपने जागरी यानी कि गुड़ को। गुड़ को शामिल करने से पहले अपने चूल्हा की आंच हल्की कर देनी है, ताकि आपका गुड़ जल नहीं जाए। जो ही हमारा तेल थोड़ा सा गर्म होगा हम इसमें चॉप किया हुआ अपना गुड़ शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से इसकी पकाकर इसकी चाशनी बना लेंगे। जब इसकी चाशनी बन जाए तो इसमें शामिल कर दें आप खजूरों और इमली का पेस्ट जो हमने ब्लेंडर में ब्लेंड करके रखा था। इसको अच्छे से पकाएं। जब ये थोड़ा सा पक जाए तो इसमें शामिल करेंगे हम अपने मसाले। इसको हमें इतना पकाना है कि इसकी एक थिक सी पेस्ट बन जाए। थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे चाट मसाला और जो मसाले हमने बाकी के निकाल के रखे हैं। मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से पका लें और इसकी थिक सी एक ग्रेवी तैयार कर लें। चलिए जी, ग्रेवी तैयार हो रही है। जैसे ही ग्रेवी अच्छे से थिक हो जाएगी हम इसकी बनाएंगे कैंडीज़ यानी कि टॉफ़ी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। होप सो कि आपको ये पसंद आएगी। अब जी हमारी इमली और खजूर की जो ग्रेवी है वो अच्छे से थिक हो चुकी है। ये देखें, हमने इसको पका लिया है अच्छे से। अब ये देखें, स्पून से जब हम इसे नीचे गिरा रहे हैं तो ये बिल्कुल हल्के से नीचे गिर रही है। अब यहाँ पे हमारी ये पेस्ट तैयार है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और जो ही ये ठंडी हो जाएगी हम इसको टॉफ़ी पेपर में रैप कर लेंगे। ये देखें जी, हमारी ग्रेवी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब टॉफ़ी का रैप पेपर बाज़ार से आप मंगवा सकते हैं और इसको इसमें हम रैप कर लेंगे अच्छे से। जैसे टॉफ़ी रैप की जाती है वैसे ही बिल्कुल। दो स्पून की मदद से आप इसे अच्छे से पेपर के ऊपर सेट कर लें और इसे दोनों हाथों की मदद से अच्छे से राउंड घुमा दें। तो ये हमारी टॉफ़ी बनके बिल्कुल तैयार है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। इसी तरह अच्छी वीडियोस के साथ फिर हाज़िर होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी और आसानी से पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।